महादुश्मन नाशक महामंत्र। इसके द्वारा हम भगवान भैरवनाथ की आराधना करते हैं। इसे शत्रु नाशक मंत्र भी कहते हैं। ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इसके उच्चारण से, ध्वनि के कंपन से शरीर के चारों ओर दैवीय शक्तियों का सुरक्षा चक्र निर्मित होता है। इस मंत्र के नियमित श्रवण व उच्चारण मात्र से अमंगल, दुर्घटना, दुर्भाग्य व विपत्तियां मानव मात्र से कोसों दूर रहती है। ये जीवन में सुख, शांति व समृद्धि लाता है। हम महाबली हनुमान की आराधना करते हैं। नमस्कार दर्शकों, लव विथ एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साधकों, कई बार कुछ लोग होते हैं जिसे हमारी उन्नति से, हमारे सुख से, हमारे घर की शांति से उन्हें बड़ा जलन होता है। किसी कारण हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, जैसे झूठे मुकदमे बनाना या बिजनेस में कोई षड्यंत्र कर बर्बाद करने की चेष्टा करना या परिवार के किसी सदस्य को धमकी देना या डराना, हत्या आदि। इस प्रकार के शत्रुओं के कारण हर समय चिंता व डर व असुरक्षा की सताती रहती है। शारीरिक और मानसिक भ्रांतियों का शिकार होना पड़ता है। इन्हीं सभी कारणों से तंत्र शास्त्र में कई प्रकार के शत्रु वेदसन, उच्चाटन और मारण प्रयोग बताए गए हैं। इन्हीं में से एक शक्तिशाली प्रयोग है शत्रु बाण मंत्र। इस मंत्र के प्रयोग से शत्रु को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसका यह दर्द किस कारण से हो रहा है। यदि इस प्रयोग को थोड़े ज्यादा समय, थोड़े ज्यादा देर के लिए किया जाए तो शत्रु रोगग्रस्त हो जाता है तथा अस्पताल में पहुंच जाता है। इसलिए साधकों, इस प्रयोग को बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ये प्रयोग तभी करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु है। यदि वो शत्रु आपको बारंबार हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है तथा आपका शत्रु इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली हो कि आप उसे किसी अन्य तरह से परास्त नहीं कर सकते, तो इस प्रयोग को कभी भी निर्दोष व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा साधक को ही हानि उठाना पड़ता है। तो अब आइए साधकों, अब जानते हैं इसकी प्रयोग की विधि। इस प्रयोग में उपयुक्त मंत्र आपके सामने स्क्रीन पर है। इसे पहले आपको सिद्ध करना है, उसके पश्चात ही हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण समझना बहुत ही आसान है। यदि यह मंत्र सिद्ध होता तो कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग आसानी से कर सकता था, लेकिन यदि इनको सिद्ध करने के पश्चात ही प्रयोग किया जा सकता है तो केवल वही व्यक्ति इसकी सिद्धि करने की चेष्टा करेगा। वास्तव में ही शत्रु जिसे परेशान कर रहे हो, दृढ़ संकल्प के साथ ही इस प्रयोग को करना चाहिए। तो साधकों, इस मंत्र की सिद्धि करने की विधि क्या है, इसको जानने से पहले आप स्क्रीन पर यह मंत्र देख लें। अब आइए जानते हैं इसको सिद्ध करने की विधि। इस साधना को आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अमावस की रात्रि को ही शुरू करनी है। मंत्र जप का समय मध्य रात्रि 12 से 3 बजे तक का है। सबसे पहले किसी एकांत स्थान पर पीली मिट्टी का गोल चौका लगाकर एक दीपक रखें। इसमें तिल का तेल हो, बत्ती उत्तर की तरफ करके जला दें और स्वयं दक्षिण की तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के लिए लाल चंदन की माला का प्रयोग करें तथा बैठने के लिए काले रंग का कंबल आसन प्रयोग करें। अब इस मंत्र को 108 बार जप करें। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया आपको 40 दिनों तक लगातार रात्रि 12 से 3 के मध्य रात्रि को करनी है। 40 दिनों तक इस प्रकार मंत्र जप करते रहने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने के पश्चात आप जब अपने शत्रु का एक फोटो अपने सामने रखे और ये जब 41वें दिन शुरू कर दे तो बाण चुभने के समान शत्रु को पीड़ा होगी। यह बाण अपने आप ही अदृश्य रूप से चलेगा और दुश्मन की छाती के अंदर जाके लग जाएगा। दुश्मन को असहनीय पीड़ा
होने लगेगी और दर्द रोगग्रस्त हो जाता है। हो सकता है दुश्मन को बहुत बड़ी हानि पहुंचे, इसलिए किसी निर्दोष पे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल अपने दुश्मन पे ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण भी बहुत ही शक्तिशाली बाण है और ये भैरव बाण है। और इसमें आपको और कोई सवाल हो, आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।